अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद कैफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 16 बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। एक होगी स्पोर्ट और दूसरी होगी मूवमेंट, कि वो कैसे अपनी बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे अपनी बॉडी में मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सपोर्ट तो दोनों में इक्वली प्रोवाइड हो रही, दोनों ही अपने स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट, विंड के अगेंस्ट और डिफरेंट चीज़ों के अगेंस्ट। दूसरी है मूवमेंट। तो मूवमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। एनिमल्स जो हैं वो दो तरह की मूवमेंट शो करते हैं। एनिमल के बॉडी पार्ट्स भी मूव करते हैं और एनिमल पूरे भी मूव करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें प्लांट्स को, तो प्लांट्स खुद मूव नहीं करते, उनके सिर्फ पार्ट्स मूव करते हैं। तो इस तरह हमने देखा एनिमल्स में पार्ट्स भी मूव करते हैं और एज अ होल भी मूव करते हैं, लेकिन प्लांट्स में सिर्फ पार्ट्स मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस टॉपिक में, इस पैराग्राफ में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं इनमें फिजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इनके में जो मेन डिफरेंस है वो लोकोमोशन का है। एनिमल जो है वो दोनों तरह की मूवमेंट शो करते हैं, पार्ट्स को भी और फुल बॉडी को भी, वाइल प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ पार्ट्स को मूव करते हैं। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों को ही ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट चाहिए। तो जो अगर हम देखें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में दो तरह के सेल हैं, कॉलन काइमेटस सेल्स और दूसरे हैं सक्लेरन काइमेटस सेल्स, जो कि प्लांट्स की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये जो कॉलन काइमा सेल्स हैं ये बेबी प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और जो सक्लेरन काइमा सेल्स हैं ये अडल्ट प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम देखें एनिमल्स में, तो एनिमल में यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर बताए गए हैं सपोर्ट के लिए। एक है मसल्स, दूसरे हैं कार्टिलेज और तीसरा है बोन्स, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यही वो स्ट्रक्चर हैं जो प्लांट्स को और एनिमल्स को इनेबल करते हैं कि वो अपनी फूड की तरफ मूव कर सकें, फूड सोर्स की तरफ, और अगर उन्हें कहीं खतरा महसूस हो रहा है तो वो खतरे से दूर जा सकें। ठीक, और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं मेन हमारा टॉपिक, स्पोर्ट इन प्लांट्स। तो प्लांट में स्पोर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स देखे हैं, जैसे कि स्टेम है, रूट है, लीव्स है। इनमें से जो स्टेम है, स्टेम का एक मेन फंक्शन है सपोर्ट प्रोवाइड करना, और दूसरा इसका मेन फंक्शन है सप्लाई लाइन प्रोवाइड करना, रूट और एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से मुराद है प्लांट के वो हिस्से जो ज़मीन से बाहर हैं, हवा में हैं। तो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स और प्लांट्स की रूट यानी जड़ों, इन दोनों के दरमियान एक सप्लाई लाइन प्रोवाइड कर देती है स्टेम। फिर अगर हम देखें तो स्टेम में जो सपोर्ट का फंक्शन है, ये सिर्फ कोई एक तरह के सेल नहीं है जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि कई तरह के सेल्स ऐसे हैं प्लांट की स्टेम में जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें देख लेते हैं जी, जैसा कि एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है और पिथ है। अब पिथ क्या होती है? जो प्लांट है, प्लांट के बिल्कुल, प्लांट को अगर हम ऐसे कंसीडर करें तो प्लांट के बिल्कुल सेंटर में जो जाइलम है, उसी एरिया को हम पिथ भी कहते हैं। तो अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पिथ, ये तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट की स्टेम में जो कि इसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये करते क्या हैं तीनों तरह के सेल्स? कैसे करते हैं? ये वाटर को अपने अंदर फिल कर लेते हैं ओस्मोसिस के जरिए, और इनके अंदर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। वो प्रेशर इन्हें रिजिड रखता है और इन्हें बेंड होने से बचाता है। अच्छा जी, देख लेते हैं ये। तो अगर हम प्लांट का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर आपको रेड में सेल वाल नज़र आ रही, उसके अंदर ब्लैक में सेल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर ये जो आपको सेंटर में ग्रीन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये है एक वैक्यूल। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है ये बाहर वाली, इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, टर्गर प्रेशर, वैक्यूल के अंदर, वो भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस है प्लांट का, याद रखिएगा प्लांट का न्यूक्लियस हमेशा साइड पर होता है, सेंटर में मौजूद बड़े वैक्यूल की वजह से। अब देखें, अगर ये एक सेल है रफली, तो ये जो इसके अंदर वैक्यूल है, अगर इस वैक्यूल के अंदर वाटर फिल होगा तो वैक्यूल का साइज बड़ा हो जाएगा। तो अगर तो ये एनिमल होता तो एनिमल में तो बाहर सेल मेम्ब्रेन है, अगर वैक्यूल का साइज बढ़ेगा या अंदर वाटर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो एनिमल का सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। लेकिन प्लांट के सेल के बाहर सेल वाल है जो कि एक हार्ड स्ट्रक्चर है जिसका साइज नहीं बदलता। तो क्या होगा, जब इसके अंदर वाटर फिल हो जाएगा, तो ये ओरिजिनल साइज था वैक्यूल का, अब वैक्यूल का साइज बड़ा हो गया। तो इसके साइज बड़ा होने की वजह से बाहर एक प्रेशर लगेगा सेल पर। जब सेल के ऊपर एक प्रेशर लगेगा तो सेल टर्जिड यानी हार्ड हो जाएगा। अब इस सेल के जो हार्डनेस है और ये जो वैक्यूल का प्रेशर बढ़ गया, इसकी वजह से ये जो प्रेशर लग रहा है सेल पर, इस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, जो कि वैक्यूल के अंदर डेवलप होता है वाटर फिल हो जाने की वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो प्लांट के इन स्ट्रक्चर्स के अंदर टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाता है, जो प्लांट के स्ट्रक्चर्स को हार्ड रखता है और प्लांट को बेंड नहीं होने देता। अब वो आगे कह रहे हैं अगर प्लांट्स में से टर्जिडिटी खत्म हो जाए तो जो हर्बेशियस स्टेम्स हैं यानी नॉन वुडी पार्ट्स हैं प्लांट के,
सॉफ्ट पार्ट्स हैं वो विल्ट कर जाएंगे यानी मुरझा जाएंगे। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि प्लांट्स में टर्जिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया टर्गर प्रेशर प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंडली अब देख बेसिकली हमने देखे प्लांट्स में दो तरह के सेल्स हैं, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जो कॉलनकाइमा सेल्स हैं कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, इनमें भी लिग्निन स्टोर हो जाएगा, और जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं जो कि जाइलम में पाए जाते हैं इनमें भी लिग्निन स्टोर हो जाएगा। अब जाइलम क्या है? प्लांट के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रूट से यानी जमीन से जड़ों के अंदर होता है, और जड़ों से लेकर ऊपर स्टेम तक ये पानी खींच कर लेकर जाता है जमीन से, सॉइल से, उसे हम जाइलम कहते हैं। तो जाइलम के अंदर जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं उनमें भी, और जो कोलनकाइमा सेल्स हैं कॉर्टेक्स में उनमें भी, इन दोनों में लिग्निन इकट्ठा हो जाएगा। लिग्निन एक मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से ये सेल्स हार्ड हो जाएंगे और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब आगे वो कह रहे हैं इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल से मुराद है खुश्की यानी ज़मीन पर पाए जाने वाले पौधों में, बेसिकली मेन जो स्ट्रेस है ना इन पौधों पर वो क्या है? विंड का। कि विंड यानी हवा के चलने से स्टेम को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ता है। तो स्टेम जो है वो उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके और स्टेम बेंड ना हो। अच्छा, अब ये जो प्लांट के अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जैसा कि जाइलम वगैरह, तो ये इतने टफ और इतने हार्ड होने चाहिए ताकि इसे सपोर्ट प्रोवाइड करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की दीवार या उसके पिलर्स में स्टील के रॉड्स होते हैं। इसी तरह प्लांट्स के अंदर ये जाइलम और फ्लोएम जो जाइलम वेसल्स जो हैं ये इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि ये प्लांट्स को इतनी ताकत प्रोवाइड कर सके कि ये जो ग्रेविटी और विंड वगैरह है उसके खिलाफ ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, उसे ताकत दे। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि जैसे सनफ्लावर है तो वेस्कुलर बंडल्स जो हैं इनमें एक वेस्कुलर बंडल्स को स्ट्रॉन्ग करने का एक और तरीका है, वो क्या है? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स की एक और लेयर होती है जिसे हम बंडल कैप कह देते हैं। यानी ये जो सेल्स हैं ये एक बंडल की तरह शेप में आ जाते हैं और ये बंडल कैप बना देते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर प्लांट के सेल्स में से, जैसे ऑस्मोसिस है वाटर अंदर आना, इसी तरह अगर वाटर बाहर चला जाएगा उसे एक्सोस्मोसिस कहेंगे। तो अगर वाटर ऐसे बाहर चला जाएगा प्लांट्स के पार्ट्स में से, तो प्लांट के पार्ट्स क्या करेंगे? विल्ट हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अभी तक हमने जो प्लांट में देखी है स्पोर्ट, दो तरह से हमने प्लांट्स में स्पोर्ट देखी। एक हमने टर्गर प्रेशर देखा है, दूसरे हमने लिग्निफाइड सेल्स देखी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टर्गर प्रेशर की। अब टर्गर प्रेशर डेवलप कैसे होता है? टर्गर प्रेशर इज जनरेटेड बाय हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल वैक्यूल. The membrane that bounds vacuole is called tonoplast, which contains a number of active transport systems that pump ion into the vacuole or vacuolar compartment despite the higher concentration than that of the extracellular fluid. वो कह रहे हैं कि ये जो सेल है, सेल के इधर बहुत सारे आयंस वगैरह मौजूद हैं, और इधर भी अंदर बेशुमार आयंस हैं। अंदर आयंस की मिकदार ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वैक्यूल की ये जो मेम्ब्रेन है इसमें कुछ पंप लगे होते हैं। वो पंप एटीपी की एनर्जी को इस्तेमाल करके बाहर से आयंस को पकड़ के ज़बरदस्ती अंदर भेजते हैं। जब वो आयंस को ज़बरदस्ती अंदर भेजेंगे तो अंदर आयंस ज़्यादा हो जाएंगे। जब अंदर सल्यूट यानी आयंस ज़्यादा हो जाएंगे तो वाटर ऑटोमेटिकली अंदर आना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि वैक्यूल जो है, वैक्यूल के अंदर वाटर फिल हो जाएगा और वैक्यूल की टोनोप्लास्ट जो है वो एक प्रेशर प्रोवाइड करेगी जिसे हम टर्गर प्रेशर कहेंगे। बिकॉज ऑफ हायर आयनिक कंसंट्रेशन वाटर इंटर्स द वैक्यूल एंड हेंस प्रोवाइड रिजिडिटी। वो कह रहे हैं कि अंदर जो आयन ज़्यादा हो गए उसकी वजह से वाटर भी ज़्यादा अंदर जाएगा और जो हमारा सेल्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, और हमारे प्लांट के टिश्यूज़ को, सॉफ्ट टिश्यूज़ को बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड होगी। अब प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हमने अभी तक दो तरह के सेल्स देखे हैं, एक हमने देखे स्क्लेरेनकाइमा और दूसरे देखे हमने कॉलनकाइमा। अब इनमें बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो हैं इनमें सेल वाल जो है उसकी सेकेंडरी लेयर थिक होगी। ये भी देख लेते हैं इधर जरा। बेसिकली ये देखें, अगर ये एक प्लांट सेल है तो इसकी जो सेल वाल है, सेल वाल की भी आगे दो लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को हम प्राइमरी सेल वाल कहते हैं और जो अंदर होगी इसे हम सेकेंडरी सेल वाल कहेंगे। ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं इनमें सेकेंडरी सेल वाल्स जो हैं वो थिक होंगी। इसे हम S फॉर स्क्लेरेनकाइमा, S फॉर सेकेंडरी सेल वाल्स ऐसे याद रख सकते हैं। अब इनमें क्या होगा, सेकेंडरी सेल वाल जो है उसके अंदर लिग्निन एक मॉलिक्यूल है वो इकट्ठा हो जाएगा। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जब ये इन सेल्स के अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो ये सेल्स की जो लिग्निन वॉल है वो ज़्यादा थिक हो जाएगी लिग्निन की वजह से। अच्छा, अब ये लिग्निन करता क्या है? ये जो सेकेंडरी सेल वाल है इसको टफ और हार्ड बना देता है। अब बेसिकली पहला डिफरेंस ये हो गया। अब दूसरी बात क्या है, मोस्टली स्क्लेरेनकाइमा जो हैं ये नॉन लिविंग होते हैं और ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो भी आगे देख लेते हैं।
हमने देखा था स्क्लेरन कायमा सेल्स जो हैं ये अडल्ट प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब ये 3 तरह के आगे इनकी टाइप्स हैं। नंबर 1 है फाइबर्स या ट्रैकीड्स, ये लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल्स होते हैं। ये जाइलम वगैरह के बंडल्स में पाए जाते हैं, या फिर जैसे हमने पहले देखा कि सेंटर में जो हमारा जाइलम है उसके इर्द गिर्द सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और बंडल्स कैप्स बना देते हैं, ठीक है, यहाँ वो बनाएंगे। उसके अलावा देखें सक्लैरिड्स। अब सक्लैरिड्स क्या हैं? ये फाइबर्स की निस्बत छोटे होते हैं और जैसा कि सीड कोट्स हैं हमारे पास, सीड्स जो हैं उनकी कवरिंग जो हैं और नट शेल्स जो हैं उनमें ये पाया जाता है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। थर्डली हमारे पास हैं वेसल्स या ट्रैकी। ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब्स जैसे होते हैं जो एंड टू एंड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और बड़े बड़े पाइप्स बना देते हैं। जैसे यहाँ देखें, ये एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये ट्यूब लाइक है और जब ये आपस में जुड़ेंगे तो एक ट्यूब बन जाएगी, एक पाइप बन जाएगा, जैसा कि जाइलम वगैरह। दूसरी टाइप पर आ जाएं, कॉलनकाइमा सेल्स। कॉलनकाइमा है प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट क्या है? जब सेल है पूरा, सेल प्लस सेल वाल, इस सबको मिला के हम प्रोटोप्लास्ट कह देते हैं। तो इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट है, मतलब कॉलनकाइमा जो है ये लिविंग है। सक्लेरन काइमा जो थे वो नॉन लिविंग थे, ये लिविंग है, एक डिफरेंस। दूसरा, इसमें हमने देखा था सेकेंडरी सेल वाल थिक है, इसमें सेकेंडरी सेल वाल्स यूजुअली लैक करती हैं, एब्सेंट होती हैं, होती नहीं है। थर्डली, इसकी प्राइमरी वॉल जो है वो एंगुलर थिकनिंग करेंगी, मतलब इसकी जो सबसे बाहर वाली दीवार है वो टाइटली एक दूसरे के साथ खास एंगल्स पर जुड़ेंगी। जैसा कि इधर आप देखें, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है सेल वाल, बाहर वाली सेल वाल जो है ये टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़ी है, कोई खाली स्पेस नहीं है। लेकिन अगर आप इधर देखें तो ये सेंटर में स्पेसिस अवेलेबल है, एंगुलर अटैचमेंट नहीं है, इसमें एंगुलर अटैचमेंट है, टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। अब सेकेंडली क्या है, वो कह रहे हैं कि जो ये सेल्स जो हैं ये स्ट्रैंड्स या सिलेंडर्स की फॉर्म में होते हैं और कॉलनकाइमा सेल्स जो हैं ये यंग पार्ट्स जो हैं, हर्बेशियस पार्ट्स यानी नॉन वुडी पार्ट्स जो हैं प्लांट के, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जैसा कि हमने देखा कॉलनकाइमा जो है ये बेबी प्लांट्स में पाया जाता है, तो हमें पता है कि बेबी प्लांट्स है तो उन्होंने ग्रो करना है, उनका साइज बढ़ना है, तो फिर क्या है कि ये जो हैं इनमें सॉफ्टनेस होती है। ये कॉलनकाइमा सेल्स जो हैं ये इलास्टिक होंगे ताकि अगर प्लांट के सेल्स ग्रो करें तो प्लांट के सेल का साइज बढ़ सके, ठीक है, स्टेम वगैरह में या लीव्स वगैरह में जहाँ ये सेल पाए जाएंगे, तो अगर प्लांट के सेल ग्रो करें तो उनका साइज बढ़ सके। अगर ये हार्ड होते तो साइज ना बढ़ पाता, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें सॉफ्ट बनाया, इलास्टिक बनाया ताकि जब सेल ग्रो करें तो इनका साइज बढ़ सके। और एक चीज़ रह गई इसमें कि ये जो हैं ये कॉलनकाइमा सेल्स जो हैं ये सरफेस के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मज़ीद वीडियोस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कोई क्यूरी हो तब भी ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।